नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेत्रपाल सिंह। आप देख रहे हैं अपना गंगा टीवी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही तेज तर्रार माननीय श्रद्धेय जयप्रकाश जी मौजूद हूं। मैं इनसे कुछ 2024 की रणनीति के बारे में कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी सर। धन्यवाद साहब। सर, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी 2024 में कहीं नजर नहीं आ रही है, ना कोई कहीं रैलियां कहीं नजर हो रही है बहन जी की लगातार, इस बार में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय जो है माननीय बहन जी जो आगामी मुख्य रूप से 4 स्टेट के चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो इन स्टेट में बहन जी बिजी है इस समय वर्तमान में। तो इस चुनाव को समाप्त करने के बाद फिर माननीय बहन जी टोटल फोकस जो है उत्तर प्रदेश पे करेंगे। उत्तर प्रदेश में बैठ करके पूरे देश की जो लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उस पर माननीय बहन जी फोकस करेंगे। तो जैसे वो चुनाव खत्म हो जाएगा, 3 दिसंबर को जो डिक्लेरेशन होगा चुनाव का, उसका रिजल्ट का, उसके बाद जो माननीय बहन जी पूरा उत्तर प्रदेश से फोकस करेंगे और फिर आपको पूरे देश में लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी 2 डिवाइडों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है। दोनों को किस नजरिए के साथ में आप देखते हैं? देखिए, ऐसा पहले से होता रहा है। आप बुद्ध से लेकर के साहब कांसीराम तक के मूवमेंट का आप अध्ययन करते हैं तो ये सब चलता रहा है। समाज के अंदर टूट फूट होती रही है, लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होता है वो आखिर में जीतता है। बाबा साहब के समय भी ऐसा था, साहब कांसीराम के समय भी बुद्धिराज को ऐसा पैदा किया गया था, इधर और भी लोग थे। तो ऐसा ही है, जब उनको दिखाई दिया कि बहुजन समाज पार्टी के तीसरी विकल्प की पार्टी ना बन जाए पूरे देश के अंदर, तो विरोधी लोगों ने जो है इस प्रकार के नेताओं को तैयार किया। उसके सिम्टम वहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे कि उनका केसीआर के साथ चले जाना जो संविधान विरोधी है। उसके बाद में उनका जो है अखिलेश के सामने आकर के रोना और उसकी 2 सीट के लिए रोना। उसके बाद वो रोने के बाद में फिर अखिलेश जी के पास चले जाना, फिर उनको अखिलेश के द्वारा कुछ ना देना, फिर इसी प्रकार से उनको इनवाइट ना करना इंडिया गठबंधन में। तो इस प्रकार की जो समाज की जो बेइज्जती की जा रही है, तो उस भाई को थोड़ा सा भी समझना चाहिए था, मूवमेंट को समझना चाहिए था। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है, समाज बट नहीं रहा है, समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। लगातार चंद्रशेखर आजाद की रैली में करोड़ों की भीड़ देखी जाती है ना, तो इस पर समाज क्या कहता है? गांव में अक्सर लोग बहन जी का नाम भूलते चला जा रहे हैं, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप इस बारे में बात करेंगे तो बहन जी की भी रैली चल रही है उन स्टेट्स में, और अखिलेश और भाई चंद्रशेखर भाई की भी चल रही है। तो अगर आप दोनों का अध्ययन करके देखेंगे तो बहन जी की रैली में ज्यादा भीड़ है। बहन जी की रैली एक तो सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है, उसमें जो है सिस्टम से लोग बैठ रहे हैं, और उसके साथ जो मामला है वो थोड़ा सा इमैच्योर टाइप के लोग हैं, ना समझ, थोड़ा सा उनको समझने की बच्चों को अभी समय लगेगा। तो अगर देखा जाए तो बहन जी की रैली अब बड़ी है। अगर आप उसमें देखें, करोड़ों की बात तक है, वो अपने मुँह से आपके गलत निकल गया। हजारों की संख्या में लोग हैं तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन बहन जी के साथ जो है वो बड़ी संख्या में लोग हैं। वोट भी बहन जी को मिलेगा। अभी आप राजस्थान में जाके देखो, हनुमान बेनीवाल के साथ जो भाई ने वहाँ पर चंद्रशेखर ने जो वहाँ पर गठबंधन किया है, उसमें से लगभग 2 दर्जन प्रत्याशियों ने जो है आजाद समाज पार्टी के 2 दर्जन प्रत्याशियों ने बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन कर दिया है, वहाँ के कैंडिडेट्स को समर्थन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये आभास हो रहा था उन लोगों को कि हनुमान बेनीवाल के जो लोग हैं वो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं, और हमारे समाज के जो वोट है वो हनुमान बेनीवाल वहाँ पर ले जा रहे हैं। तो हमको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, तो इसलिए उन लोगों ने उनसे परेशान होकर के बीएसपी के कैंडिडेट को समर्थन कर दिया है। ऐसा नहीं लगता है सर, जैसे दो नेता दोनों अलग अलग एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, दोनों नेताओं को एक होकर समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहें? देखिए, ये बात जायज है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कभी एक विचारधारा पे चलने वाले लोग, उनकी सोच अगर अलग अलग होती है, उनका स्टाइल अलग अलग होता है, तो उनका मिलना इतना आसान नहीं होता है, और ना उससे संभावनाएं हैं। लेकिन समाज की चाहत है, जैसे आपने कहा कि भाई एक साथ मिल जाए, जब सब मिल सकते हैं तो हम भी मिल सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उन लोगों को
उसकी तरफ से हट करके बीएसपी की तरफ आ जाना चाहिए। सोचना अच्छी बात है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी के लोग वो भी कहते हैं चंद्रशेखर आजाद ने ये वादा भी किया था हम कोई पार्टी भी नहीं बनाएंगे, ना कोई कभी चुनाव लड़ेंगे, ओनली जो भी चलेगा हमारा आंदोलन चलेगा। लेकिन आज उन्होंने आजाद समाज पार्टी भी बना रखी है, चुनाव भी लड़ रहे हैं, लोगों से गठबंधन भी कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो बात जायज है कि भाई जो उन्होंने समाज से कमिटमेंट्स किए थे वो उस पर धीरे धीरे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात तो उनकी जायज है और अभी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। अभी बहन जी हैं हमारे पास नेता, अभी 24 का चुनाव उनको देखना चाहिए था, पीछे 22 का चुनाव उनको देखना चाहिए था और जो है उपचुनाव उनको छोड़ने चाहिए थे। अभी आगे 2027 का चुनाव है, इसको भी छोड़ना चाहिए था। अभी वो 17 में उनको एक एक्सीडेंट से इंसिडेंट से वो लीडरशिप में आए, नेता में उसमें आए, उसके बाद बहुत जल्दी उन्होंने पार्टी बना ली। आप अध्ययन कीजिए साहब कांशीराम कब मूवमेंट में आए, कब उन्होंने पार्टी बनाई। उन्होंने उनके हर काम में जल्दीबाजी दिखती है, उनको एमएलए सांसद बनने की जल्दीबाजी है, उस चक्कर में वो कहीं ना कहीं चोट खाते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में चंद्रशेखर आजाद भी कितने सफल होंगे राजनीति में, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज्यादा से ज्यादा इतने सफल हो सकते हैं जैसे उदित राज, पासवान, अठावले या ये ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जो छोटे छोटे जो लोग हैं जो दो चार एमएलए, एक आध लोकसभा की सीट इनको मिल जाती है, इस प्रकार के सफल होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जैसे जिग्नेश मेवानी, देवाशीष जरारिया, हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार और अभी लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर तल्ला, ऐसे तमाम लोग जो नेता बनने की अभी तैयारी में थे, वो लोग धीरे धीरे कांग्रेस में चले गए। मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन इनको भी आभास हो जाएगा कि समाज हमारा साथ देने को तैयार नहीं है, ये भी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। तो ये इतने सफल हो सकते हैं जैसे ये लोग जो मैंने नाम लिए हैं ये सफल हुए हैं। अगर ये सोचें कि साहब कांशीराम की तर्ज पर ये लोग काम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। साहब कांशीराम की बहन जी भी बात करती हैं, साहब कांशीराम के चंद्रशेखर जी आप बात करते हैं। लगातार आपने बहुजन समाज के लिए काम किया, आप भी लगातार बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं पूरे देश में। मैं देखता हूँ लगातार बहुजन मिशन के लिए काम करते हैं। ऐसा क्या हुआ जो बहन जी ने आपके लिए बहुजन समाज से अलग कर दिया है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहन जी का इसमें दो कारण निकल के आते हैं। कुछ लोग समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, एक वर्ग ये कहता है कि बहन जी जयप्रकाश की परीक्षा ले रही हैं क्योंकि चीज बड़ी है वो जो जिसके बारे में लोग सोचते हैं। दूसरा ये है कि वो अपने आकाश जो है उसको वो स्थापित करना चाहती हैं, उसको वो सक्सेसर बनाना चाहती हैं। तो अगर जयप्रकाश की बीएसपी में एंट्री हो जाएगी तो फिर आकाश जो है फिर सक्सेसर की लाइन से आउट हो जाते हैं। तो इसलिए आकाश को दिक्कत ना आए, इसलिए वो जयप्रकाश को दूर रखती हैं। तो दो प्रकार के लोगों की सोच है। अब इसमें कौन सी बात सही है ये वक्ता नहीं पता चलेगा। लेकिन समाज तो ये कहता है जो काम करेगा हम मौका उसको देंगे। आकाश आनंद को जो हम जानते भी नहीं है, चंद्रशेखर जैसे लोग, जयप्रकाश जैसे लोग लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, काफी दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन बहन जी ऐसे लोगों को डर है कि ये हमारी सत्ता को काबूज न कर लें। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, राजा इस प्रकार से सोचता है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर बहन जी को लगता है कि भाई आकाश इज बेटर देन अदर्स तो बहन जी उसके बारे में सोचे, लेकिन समाज ये बात जायज है कि समाज तय करेगा। बहन जी को तय केवल साहब कांशीराम जी ने तय नहीं किया था। कोई ये कह दे कि भाई साहब कांशीराम ने अनाउंस कर दिया मात्र इस वजह से बहन जी को सक्सेसर मान लिया गया समाज के द्वारा, नहीं। बहन जी के अपने कर्म थे, बहन जी के अपने का स्ट्रगल था, जिसकी वजह से समाज ने कहा कि हाँ साहब की ये बात, ये सोच, ये अनाउंसमेंट जायज है। तो व्यक्ति वास्तविकता है, समाज ही तय करता है कि हु विल लीड दिस मूवमेंट, ये समाज ही तय करता है, कोई व्यक्ति तय नहीं करता है। ठीक सर, जरूर। नमस्कार जी सर, ये हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता जयप्रकाश जी मौजूद थे। इन्हें 2024 के बारे में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी सत्ता को काबूज करेगी, चंद्रशेखर आजाद कितने कामयाब होंगे, कितने बहुजन समाज पार्टी अपने कार्य में कामयाब होगी, ये आने वाला समय बताएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं नेत्रपाल सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ दूसरे एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए गंगा टीवी न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।